हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बताए थे व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रायो सेक, है ना। एम्ब्रायो सेक क्या है? ये एम्ब्रायो सेक को हम लोग बताए थे, यही है फीमेल गेमेटोफाइट, है ना। तो आपको एम्ब्रायो सेक फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गया था। उसमें एक ही बताए थे, सबसे इम्पोर्टेंट है वो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये वाला से देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद ये बताए थे कि ओव्यूल क्या है ना। ओव्यूल क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल बताए थे एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, सर्सिनोट्रोपस होता है, हेमीट्रोपस होता है, हेमियानाट्रोपस होता है। तो ये सब बेसिक बात था जो कल के लेक्चर में हम आपको बताए थे। आज जो लेक्चर में बताने जाने वाले हैं वो है एक नया कंसेप्ट जो है पोलिनेशन। क्या है? पोलिनेशन। ये 8 9 10 में आप लोग पढ़े होंगे पोलिनेशन क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, ज़्यादा ब्रॉड में पढ़ना है ना। फ्लावर के बारे में आपको पता ही होगा, मेल क्या है फीमेल क्या है ना। मेल पार्ट दैट इज एंथर, फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा, है ना। तो जो कि एंथर यानी कि जो स्टामेन पार्ट था, मेल पार्ट था, यानी कि एंथर जिसमें था, एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन बनता था। ये फिगर जो फ्लावर का दिखा है इसमें बहुत क्लियर कट दिखाया गया है ना। ये एक जा रहा है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे, तो ये दिखाया जा रहा है ना, एक फ्लावर है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है पोलिनेशन, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू, मतलब एंथर क्या है, एक मेल ऑर्गेन है, टू स्टिग्मा यानी कि फीमेल ऑर्गेन। जैसे कि पोलिनेशन ही प्रोसेस, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण मेल मेल अंडाणु और फीमेल अंडाणु का मिलन होता है। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मेल पोलन ग्रेन और फीमेल पोलन ग्रेन का मिलन होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। जस्ट लाइक सेम है, आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए डिफिनेशन। तो जस्ट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यही प्रोसेस, मतलब एंथर तो मेल ऑर्गन है, ये है स्टिग्मा, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, ये है फ्लावर का। तो टू काइंड्स ऑफ प्रोसेस, एक्चुअली पोलिनेशन जो होता है फ्लावर में वो दो प्रोसेस होता है। उसका नाम एक सेल पोलिनेशन, दूसरा का नाम है क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल पोलिनेशन क्या है, क्रॉस पोलिनेशन क्या है, हम दोनों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए पोलिनेशन क्या होते हैं, पोलिनेशन कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स है, सेल पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। आगे देखते हैं। तो वाई पोलिनेशन इंपॉर्टेंट, हाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन उभर के आता है कि पोलिनेशन करना क्यों जरूरी है। वो क्या बताए थे, रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी, इस तरह से मतलब फर्टिलाइजेशन होना क्यों जरूरी, इसलिए से पोलिनेशन होना बहुत जरूरी है। और पोलिनेशन ही नहीं होगा फ्लावर में, फ्रूट सीड बनेंगे कैसे? कि जितना भी फ्लावर कंटिन्यू, पोलिनेशन इज हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब पोलिनेशन प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट, नया प्लांट को रिप्रोड्यूस करेगा ही नहीं, है ना। एटलीस्ट 80% ऑफ आवर ओल्ड क्रॉप प्लांट स्पेसीज रिक्वायर्ड पोलिनेशन, लगभग लगभग सभी प्लांट में पोलिनेशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद इट इज एस्टिमेटेड दैट वन आउट ऑफ एवरी थर्ड बाइट फूड कम आउट अस थ्रू द वर्क ऑफ एनिमल पोलिनेशन, मतलब बोला जाता है बहुत सिंपल है, मतलब 3 में से यानी एक जो है एनिमल पोलिनेशन के द्वारा ही ये प्रोसेस होता है। तो इसलिए पोलिनेशन बहुत इनसे, इस फिगर में बहुत आसानी से आपको देख रहा है ना। पोलन ग्रेन जो है वो उड़ के जा रहा है, ये सब जो पॉइंट पॉइंट दिखाया गया है वो कुछ नहीं है, एक पोलन ग्रेन दिखाया गया है, ये पोलन ग्रेन दिखाया गया है, ये उड़ के जा रहा है यहाँ पे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, जिसको प्रोसेस को बोला गया है पोलिनेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। नेक्स्ट के दिया हुआ है कि व्हाट इज सेल पोलिनेशन, हाँ वो बताए थे पोलिनेशन इज टू टाइप्स। तो सबसे पहला था सेल पोलिनेशन, उसके बाद था क्या, क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल पोलिनेशन क्या है ये समझिए। सेल्फ मतलब वर्ड इज क्लियर रहता है, हम खुद अपने आप कोई काम कर ले, है ना। तो फ्लावर खुद अपने आप जो है ना पोलिनेशन कर लेता है, किसी बाहरी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ता है उस पोलिनेशन करवाने के लिए, किसी दूसरे की मदद नहीं लेता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। समझने के लिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, समझिए। इट इज देखिए फिगर तो क्लियर प्ले डेफिनेशन पढ़ के सुना। इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। मतलब क्या, प्लांट देखिए, एक प्लांट में बहुत सारा फ्लावर होते हैं। आपको प्लांट कोई है, मान लीजिए प्लांट है, तो फ्लावर इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, तो कई जगह जगह प्लांट हो सकता है फ्लावर, है ना। फ्लावर का तो कमी नहीं होता है, इसलिए बोला गया है कि सेम फ्लावर भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। सेल्फ पोलिनेशन का यही सबसे खास बात है, मतलब एक प्लांट में बहुत सारा फ्लावर होता है, तो फ्लावर भी सेम मतलब अलग हो सकता है, लेकिन प्लांट अलग नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ पोलिनेशन का यही बेसिक डिफिनेशन है, तो समझ में आया। सेल्फ पोलिनेशन मतलब खुद पोलन ग्रेन एक ही प्लांट के है ना एंथर से एक ही प्लांट पे दूसरे फ्लावर में या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे
पोलिनेशन हो जाना मतलब पोलन ग्रेन का चल जाना, है ना। अब चल कैसे जाएगा, तो वो हम लोग भी बताएंगे कि पोलिनेटिंग एजेंट होता है, उस एजेंट के द्वारा जाता है ना। लेकिन पोलिनेटिंग एजेंट की सबसे पहली बात है, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेशन होता है, खुद ब खुद चल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑटोगेमी। अच्छा, ऑटोगेमी क्या है? देखो, सेल्फ पोलिनेशन का दो टाइप्स है ना। ऑटोगेमी है ना, सेल्फ पोलिनेशन का दो टाइप्स, ऑटोगेमी और जीटनोगेमी, है ना। जीटनोगेमी गेमी सॉरी जीटनोगेमी, है ना। एक था, एक सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप, ऑटोगेमी एंड जीटनोगेमी नोगेमी, ठीक है। ये अभी आगे वाले बताएंगे आपको जीटनोगेमी, तो ये याद रखना है सिर्फ। तो व्हाट इज ऑटोगेमी? तो ऑटो मतलब से स्वयं हो जाना, ऑटोगेमी मतलब होता है फ्यूजन, गेमी मतलब फ्यूजन, ऑटो मतलब इट सेल्फ। इसलिए इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन विच एन इंटरसेक्सुअल या परफेक्ट फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय द ऑन पोलन। मतलब खुद के पोलन द्वारा वो पोलिनेटेड हो जाता है। खुद का फ्लावर है, मतलब कोई फ्लावर खुद का है, ये उसका अंतर है, तो खुद के द्वारा ये स्टिग्मा पा के गिर जाना। ऑटोगमी अकर्स बाय दो मेथड, है ना, होमोगेमी, है ना, क्लिस्टोगेमी। एक्चुअली ये एक तरह का, ये कहो कि होमोगमी या क्लिस्टोगेमी प्रोसेस इसको है ना हेल्प करता है कि ऑटोगमी अच्छा से हो जाए। मतलब ये कहो कि सेल्फ पोलिनेशन अच्छा होना, बेटर होना, ये ऑटोगेमी और सॉरी होमोगेमी यानी क्लिस्टोगेमी एक तरह का अच्छा प्रोसेस है, जिससे है ना सेल्फ पोलिनेशन और ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो मतलब ये को प्रमोट करना है, तो दूसरी साइंस भाषा में ये कहो कि सेल्फ पोलिनेशन को ये प्रमोट करने वाला प्रोसेस हो गया, है ना, प्रमोट करने वाला। होमोगेमी क्या है? द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ केस्मोगेमस यानी ओपन फ्लावर आर ब्राउट टुगेदर बाय बाय ग्रोथ, बेंडिंग या फोल्डिंग। मतलब कहा जाता है कि एक प्रोसेस है कि जहाँ पे एंथर स्टिग्मा जो है ना हमेशा ओपन रहेगा फ्लावर का, है ना। जो मतलब दोनों फ्लावर जो है सेम मेच्योर होगा, तो इससे आसानी से सेल्फ पोलिनेशन आसानी से हो जाएगा। क्लिस्टोगेमी फ्लावर में क्या है कि बोला गया है कि मान के चलो कोई फ्लावर है जिसके बाद वो कभी ओपन ही नहीं होता है। जब कोई फ्लावर है उसका ओपन ही नहीं होता, मान के लिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर बंद फ्लावर है, तो इसी के अंदर स्टिग्मा भी है और इसी के अंदर एंथर भी है, ये एंथर है, इसी के अंदर स्टिग्मा भी है। तो दोनों अगर सेम फ्लावर में है, मान के चलो ये कोई फ्लावर है ना, ठीक है, ठीक है, ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर मान के चलो ये एंथर है और ये कोई स्टिग्मा वाला भाग है। तो इसका जो पोलन ग्रेन बनेगा, इसमें जो पोलन ग्रेन है ये खुद है ना फ्लावर के स्टिग्मा पे चल जाएगा, लेकिन ये फ्लावर कैसा है? क्लोज है, कोई प्रोटेक्टिव क्लोज है, कभी ओपन ही नहीं होता है, लेकिन इसमें सीड बन जाता है ना। तो इसलिए इसको प्रोसेस को बोला गया है क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी प्रोसेस भी एक तरह से प्रमोट किया, है ना, सेल्फ पोलिनेशन के लिए, क्योंकि किसी बाहरी एजेंट का जरूरत नहीं पड़ा, खुद ब खुद पोलिनेशन कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि फ्लावर कभी ओपन ही नहीं हुआ कि अंतर झड़ के पोलन ग्रेन बाहर जाएगा, अंदर ही रह गया। इसलिए क्लिस्टोगेमी फ्लावर द एंथर डेhiscence इनसाइड क्लोज फ्लावर, द ग्रोथ ऑफ स्टाइल ब्रिंग द पोलन ग्रेन इन contact with stigma, pollination and seed set और assure pollinator are not required। साफ साफ क्लियर है, जो बात हम आपको बताएं वही बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब क्या होमोगेमी क्लिस्टोगेमी क्या था? एक ऑटोगेमी, ये को कि सेल्फ पोलिनेशन का, ये सब सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करने वाला पार्ट है जिसको टर्मिनोलॉजी है। क्लिस्टोगेमी मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता है। होमोगेमी या चेस्मोगेमी मतलब हमेशा ओपन रहना फ्लावर का। अब जो नेक्स्ट है वो है ना जिटनोगेमी। जिटनोगेमी क्या है? ये भी एक से और सॉरी सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप्स है, सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप्स है। तो जिटनोगेमी का डेफिनेशन क्या कहता है, पहले समझा देते हैं आपको। इसका डेफिनेशन ये कहता है कि प्लांट सेम ही होना चाहिए लेकिन फ्लावर अलग होना चाहिए। जैसे कि एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, तीसरा फ्लावर ये है, चौथा फ्लावर ये है। तो प्लांट सेम ही है पर, है ना, लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। मतलब ये जो तीसरा फ्लावर का पहला फ्लावर पे पोलन ग्रेन का आके गिर जाना, दिस इज कॉल्ड, है ना, जिटनोगेमी। तो मतलब सेम प्लांट पे लेकिन फ्लावर अलग होनी चाहिए, इस प्रोसेस इज कॉल्ड जिटनोगेमी। जैसे यहाँ लिखा हुआ, इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, है ना, इन विच पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर belonging to either the same plant या genetically similar plant. It is genetically
है ना, इन जेनोगेमी द फ्लावर ऑब्टेन सो मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वंस फाउंड इन जेनोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन। इसको समझिए, ये क्या कहता है, ये कहता है कि क्रॉस पोलिनेशन के जैसा ही पर्सनली है। मतलब क्रॉस पोलिनेशन में जिस तरह से प्लांट अलग होते हैं, है ना, सो फ्लावर अलग होते हैं, इस तरह से फ्लावर यहाँ भी अलग, लेकिन प्लांट सेम है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जिटनोगेमी प्रोसेस को कि फंक्शनली तो सेम है, लेकिन जेनेटिकली सेम नहीं है। फंक्शनली है ना, जिटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन जैसा, लेकिन जेनेटिकली क्रॉस पोलिनेशन जैसा नहीं है। तो इस बातों को आपको समझना एनसीईआरटी के बाद थे। तो अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ, व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन को भी समझना आसान है। क्रॉस पोलिनेशन को जेनोगेमी एलोगेमी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है ना फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। तो अब इस कंसेप्ट को समझिए। इससे पहले बार बार चर्चा होता था कि फ्लावर सेम ही होता है ना, फ्लावर सेम, सो फ्लावर अलग भी हो सकता है लेकिन प्लांट सेम है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिटनोगेमी। लेकिन अब जो क्रॉस पोलिनेशन में प्रोसेस चल रहा है उसमें बोला गया है कि फ्लावर भी चेंज होनी चाहिए। जैसे कि ये फ्लावर है, ये फ्लावर है किसी प्लांट का, फिर ये प्लांट है, फिर ये यहाँ प्लांट बनाया हुआ है, तो ये प्लांट का यहाँ से जाना मतलब प्लांट भी चेंज हो जाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनोगेमी, प्लांट भी चेंज हो जाना। यही तो फिगर में दिखाया गया है, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है ना। तो दोनों प्लांट का अलग अलग कैटेगरी का प्लांट है, लेकिन दोनों का स्टिग्मा एंथर तो है। तो यहाँ का एंथर जाके इस पे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करना यानी कि गिरना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन, है ना। तो अब जेनोगेमी या क्रॉस पोलिनेशन सारा वर्ड एक ही है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। तो क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। इस कंसेप्ट को याद रखें। क्रॉस पोलिनेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी को ये कहिए कि पोलिनेटिंग एजेंट। क्या बोलना है, पोलिनेटिंग पोलिनेटिंग एजेंट, पोलिनेटिंग एजेंट अब पोलिनेटिंग एजेंट क्या है, एक्सटर्नल एजेंसी तो पोलिनेटिंग एजेंट है। मतलब यहाँ से फ्लावर डिफरेंट हो गया, अब यहाँ से तो अपने मन जाएगा नहीं इस फ्लावर पे, तो कोई तो इसको ले जाने वाला होना चाहिए। तो वो ले जाने वाला हवा होता है, चमगादड़ होता है ना, चींटी हो सकता है ना, मधुमक्खी हो सकता है। तो यही सब हो गया एक्सटर्नल एजेंट। तो ये एक्सटर्नल एजेंट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले है जेनोगेमी के बारे में। तो जेनोगेमी और बढ़िया से कैसे होगा, मतलब क्रॉस पोलिनेशन परफॉर्म अच्छा से कैसे करता है, कौन कौन प्रोसेस है जो इसको प्रमोट कर सकता है, मतलब एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। जैसे कि यूनिसेक्सुअली कहता था फ्लावर शुड आइदर बी मेल या फीमेल, है ना, बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट बोला गया है। बोला गया है कि चाहे फ्लावर जब एक ही होगा, चाहे फ्लावर में चाहे एक ही ऑर्गन मेल ऑर्गन हो या फीमेल ऑर्गन हो, ये फ्लावर तो बहुत आसानी से क्रॉस पोलिनेशन करेगा ना, क्योंकि इसमें कोई फीमेल पार्ट ही है, मेल पार्ट तो है नहीं, है ना। इस फ्लावर है जिसमें मेल पार्ट नहीं है, सिर्फ फीमेल पार्ट है। तो फीमेल पार्ट से होने से क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन तो चाहिए मेल गेमेटोफाइट, तो दूसरे फ्लावर के आएगा। तो ये सब एक यूनिसेक्सुअलिटी फ्लावर, जैसे फ्लावर ही जिन जब बचपन से वो यूनिसेक्सुअल हो, मतलब या तो उसके पास मेल ऑर्गन हो या फीमेल ऑर्गन, जैसे कि पपाया हो गया, पाल्म हो गया, है ना। डाइकोगेमी का इन दिस केस द बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल एंड फीमेल होल्स मेच्योर डिफरेंट टाइम। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी समझ में आया, ये भी कितना अच्छा कंसेप्ट है। मतलब फ्लावर बाइसेक्सुअल ही है, कोई बात नहीं, एक फ्लावर पे मेल भी है और फीमेल भी है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये मेच्योर हुआ तो ये हुआ ही नहीं, मतलब कि हम जब तैयार हुए, है ना, पोलिनेशन करने के लिए, तो तुम तैयार ही नहीं था। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ हो गया। इन दिस केस, है ना, इन केस तब बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड मेल एंड फीमेल होल्स मेच्योर एंड डिफरेंट टाइम। अब इसमें भी बोला जाता है प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगेमी। तो ये बहुत सिंपल है, एंथर एंड फ्लावर मेच्योर बिफोर स्टिग्मा। मतलब कहता है कि एंथर पहले मेच्योर हो गया, दिस इज कॉल्ड प्रोटेंडरी, एंड जब स्टिग्मा पहले मेच्योर हो गया, इस कॉल्ड प्रोटोगेनी। तो समझ गए, बहुत बेसिक एग्जांपल, उतना याद नहीं रखना है, दिया हुआ इसे रखने के लिए देख सकते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को याद रखना है। डाइकोगेमी क्या है ना, प्रोटेंडरी क्या है और प्रोटोगेनी क्या है ना। उसके बाद है ना क्या है, इसके बाद है हेरको
गेमी। हेरकोगेमी क्या होता है, इस प्रोसेस को जानिए। बहुत होता है द फ्लावर पोसेस स्ट्रक्चरल फ्यूचर विच डू नॉट एलो सेल्फ पोलिनेशन। मतलब कह रहा है कि द फ्लावर पोसेस स्ट्रक्चरल फ्यूचर डू नॉट एलो सेल्फ पोलिनेशन। इसे एक प्रोसेस जिसमें सेल्फ पोलिनेशन को एलो नहीं कर सकता है, तो ऑटोमेटिक क्रॉस पोलिनेशन करेगा वो फ्लावर। जैसे पेंसी हो गया, हुड स्टिग्मा है ना, एक ये हुड कवर द स्टिग्मा। स्टिग्मा ज़्यादा मतलब स्टिकी नहीं होगा, चिपकने दार नहीं होगा, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम हो गया। सेल्फ स्टेरिलिटी द पोलन फ्रॉम द एंथर फेल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, जो कि सेल्फ स्टेरिलिटी जर्मिनेट करने में फेल हो जाए, मतलब पोलन जर्मिनेट करने के काबिल ना हो। जैसे मेल में कोई मेल इनफर्टाइल होता है, स्पर्म कम बनता है, इसी तरह से स्टेरिलिटी कन से हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे है ना, हेटेरो स्टाइल द फ्लावर हैव अ स्टाइल ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड एंथर सिचुएटेड डिफरेंट हाइट। कहता है कि मान के चलो कोई प्लांट का फ्लावर है, अब जब एंथर और स्टिग्मा दोनों बराबर बराबर भागों में रहेगा तभी ना होगा, नहीं। लेकिन जब एंथर एक बड़ा हो जाए, स्टिग्मा बहुत छोटा है, या स्टिग्मा बहुत बड़ा है, एंथर बहुत छोटा है। मान के चलिए कोई फ्लावर का, मान के चलिए कोई फ्लावर है जिसका स्टिग्मा है इतना बड़ा, स्टिग्मा इतना बड़ा है, लेकिन जो एंथर प्रोड्यूस हुआ है ये इतना छोटा है, तो यहाँ से एंथर नीचे गिर जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। इसलिए ये बोला जाता है कि हेट्रोस्टाइल हो गया, सेल्फ स्टिटी हो गया, डायकोगेमी हो गया, हेरकोगेमी हो गया, है ना। तो ये सब प्रोसेस हो गया यूनिसेक्सुअलिटी, ये सब एक तरह के एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें क्रॉस पोलिनेशन बहुत अच्छा से होगा। ये को कि ये सब क्रॉस पोलिनेशन के लिए ये सब मैकेनिज्म प्रमोट करता है, क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए मजबूर करता है। अब जो बता है, अभी आपको बताया क्रॉस पोलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है पोलिनेशन करवाने के लिए। तो वो एजेंट क्या क्या है, हवा भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, चमगादड़ भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकता है। ये जितना कुछ बताया गया है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे एजेंट ऑफ पोलिनेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू।